लेकर के चले गए कि राजनीति अर्थात सत्ता ही है ताले की चाबी है। आज मझिया पर किसी ने कब्जा किया है तो उसमें आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद का हाथ नहीं है, उसमें योगी और मोदी जी का बराबर का हाथ है। सम्राट अशोक ने अगर भारत को सोने की चिड़िया बनाया है, भगवान बुद्ध ने अगर विश्व गुरु बनाया है इस देश को, तो उसमें सम्राट अशोक की सत्ता का हाथ था। सम्राट अशोक अगर सत्तासीन नहीं होते तो ना कभी धम्म लागू होता, ना कभी भारत देश सोने की चिड़िया बन पाते। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज ही इलेक्शन हो जाए, यहाँ पे तमाम बैठे हुए सामाजिक संगठन वाले और आप सभी से मैं पूछना चाहता हूँ, आप वोट किसे देंगे? आपका वोट बीजेपी को जाएगा या नहीं जाएगा? कसम खाओ अपने बेटी माँ की बहू के, आज कसम खाओ यहीं पर कि आज के बाद अगर मझिया पर हमारा कब्जा नहीं हुआ, दोबारा हमारे बौद्ध भिक्षुओं को ससम्मान वहां पे वापस नहीं बिठाया गया, तो आज के बाद बीजेपी के लिए हर रास्ता बंद। यहीं आप सब तैयार है? कसम खाइए कि आज के बाद बीजेपी का रास्ता बदायूं के लिए बंद किया जाता है। साथियों, इस देश में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है, धर्म के नाम पर जमीनें कब्जा की जाती हैं। आप सब खेत खलिहान में लगे हुए हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में लगे हैं, खेती बाड़ी में लगे हैं, उनकी दिन भर खेती बाड़ी यही है। मझिया पे कब्जा कर लो और वहां पे अपना अड्डा बना लो, औजार रखो, हथियार रखो, शराबी पालो, कबाबी पालो, ये उनका काम है, ताकि वो कल को जाकर के भारत देश में गुंडागर्दी कर सके, अपना अधिकार जमा सके। तो ऐसी स्थिति में राजतंत्र लोकतंत्र में जनता ही राजा होती है। आज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, हमारे सिवा यहाँ पर कोई विशेष नेता नहीं दिखाई दे रहा है कि जो आपका साथ दे रहा हो। नहीं है। 4-5 दिन से इंतजार कर रहे हैं भिक्षु संघ का, और हमारे जो भाई रामेश्वर जी ने अभी वक्ता पे दिया, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अगर यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, अगर उनकी कृपा दृष्टि से आपको न्याय मिल जाता तो शायद मैं आज यहाँ पर बदायूं में नहीं आता। और मझिया मेरे दिलो दिमाग से जुड़ा हुआ है। आपने तो जमीनी लेवल पे, संगठनात्मक लेवल पे काम करके उसको स्थापित किया है। आए दिन हमने वहाँ पे कार्यक्रम कराए हैं। इस बार का कार्यक्रम हम नहीं करवा पाए तो हमारे एक भाई की हत्या हो गई थी, हम थोड़ा उसी में बिजी थे, इस वजह से नहीं हो पाया। लेकिन प्रति वर्ष हमने ये प्लान बनाया है कि हर बार मझिया में एक कार्यक्रम सम्राट अशोक धम्म विजय दिवस के नाम पर मनाया जाएगा। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिन जिन भाई लोगों के पास संगठन होता है या कार्यक्रम कहीं होता है, जिस तरीके से आज यहाँ पे इकट्ठा है, उसी तरीके से अगर वहाँ पर इकट्ठा होते तो आज ऐसी घटना नहीं घटी होती। भगवान बुद्ध को हम अपना बाप, अपना दादा सम्राट अशोक को नहीं समझते हैं, हम दूसरे को अपना बाप दादा मानेंगे, अपने जमीन जायदाद की रक्षा सुरक्षा नहीं करेंगे तो कौवा और बिल्ली तो उस पर टट्टी करेंगे ही ना। तो वो कौवा बिल्ली जो है वो मझिया में आ गए हैं, उनको हटा के फेंकना हम सभी की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हैं, मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूं। और बदायूं जिस उम्मीद के साथ आया था, मुझे पूरा भरोसा है कि बदायूं सिर्फ बदायूं में नहीं, पूरे भारत देश में बौद्ध धर्म का परचम लहराएगा। अब यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि आज जब आपके पास विपत्ति की घड़ी आई है तो एक एक सर यहाँ के लिए सम्राट अशोक की तरह हमें दिख रहा है। और यही अगर हौसला बनाए रखिएगा तो हमें सत्ता के बाहर भी सत्ता बरकरार रख सकते हो। सत्ता हमें नहीं चाहिए, उससे पहले हम सत्ता बरकरार कर सकते हैं। अभी इलेक्शन हो जाए, आप किसको वोट दोगे? भाई रामेश्वर को। रामेश्वर सांसद बन गए, रामेश्वर विधायक बन गए तो ये आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई का आपने चेहरा देखा किस तरीके से पसीने निकल रहे थे, क्या स्थिति थी, कितना दर्द छलक रहा था उनकी बातों में। वो एहसास करने की जरूरत है। इसलिए अपना वोट, अपना नोट, अपना झंडा, अपना बैनर अपने घर में, और दूसरा कोई आ जाए तो
उसकी ऐसी की तैसी, जो आपके नियम और कानून सिद्धांत के आधार पर न चलता हूं। अब बात यहाँ पर न्याय की है। बात यह है कि जैसे मझिया है तो मझिया को न्याय कब और कैसे मिलेगा। हमारे पूज्य बनते जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, खड़ा करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है और लंबा प्रोसेस के बाद यहाँ